हो गया ना बहुत कुछ अभी अलग अलग वीडियो देख के। चलो आज ये वाला कंपैरिजन देखते हैं। OnePlus Nord 4 बस रिसेंटली लॉन्च हुआ था, उसके पहले Realme GT 60 आता है और इसी प्राइस में एक और तगड़ा फोन है Motorola Edge 50 Pro। इनका टेस्ट डिटेलिंग ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। अभी यहाँ पर ये देखेंगे कि ओवरऑल इन तीनों फोन में से कौन सा बेटर है। वैसे मैंने इसके कुछ दिन पहले ही है ना Realme GT 6 और अपना OnePlus 12R और साथ में एक और फोन था Poco F6, एक 3 फोन का रिव्यू किया था। बट उसमें से बहुत लोगों ने बोला कि आपने iQOO Neo 9 Pro क्यों डाला। तो भाई वहां पर मैंने iQOO Neo 9 Pro इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो फोन का जरूरत नहीं था वहां पे, क्योंकि वो ओवर द टॉप ऑलरेडी आता है। लेकिन इसमें से वो OnePlus 12R को बीट कर देता है, तो डेफिनेटली Neo 9 Pro ऑन द टॉप है। बट अगर आप चाहते हो फिर से ऐसा कुछ कंपैरिजन Neo 9 Pro वर्सेस कौन सा फोन, बता देना, मैं वीडियो मस्त में लेकर आऊंगा। बट आज तो इन तीनों फोन को लेकर बात करते हैं। बहुत डिटेल में टेस्ट किया, आपके जैसे कमेंट आए वैसे सब कुछ चालू हो गया था हमारा टेस्टिंग। और सबसे पहले देखो प्राइसिंग को लेकर, Nord 4 की जो स्टार्टिंग वेरिएंट है ना वो UFS 3.1 आता है, जो अराउंड आपको 30,000 मिल जाएगा। फिर उसके ऊपर वाला GT 60 है, वहां पर भी सेम सीन है और वो 31,000 का है। और अपना Motorola है, वहां पर जो स्टार्टिंग वाला वेरिएंट है वो भी 30,000 का है। बट वहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो फोन UFS 2.2 के साथ में आता है। तो बाकी अगर आप OnePlus का जो सेकंड 256 वाला वेरिएंट हो गया, Realme का सेकंड वाला वेरिएंट हो गया 256 वाला, उसके ऊपर वाले जो वेरिएंट है वो आपको UFS 4.0 के साथ में मिल जाएंगे। पर Nord के लिए आपको 33,000 देना पड़ेगा और Realme के लिए आपको कुछ समवेयर 33,000 सेम देना पड़ेगा। और बाकी उसमें तो आता नहीं है Motorola के अंदर। बाकी देखो कलर, वेरिएंट, डिजाइन तीनों में बहुत अलग अलग मिलते हैं। OnePlus थोड़ा सा एल्यूमिनियम फ्रेम लेकर आता है, इवन पूरा बॉडी ऑलमोस्ट एल्यूमिनियम फ्रेम लेकर आता है। और वहीं पर Realme GT प्लास्टिक की बैक के साथ में है, बट Motorola पर भी आपको सेम एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है। तीनों में से मुझे पर्सनली जो फर्स्ट रैंक पर है वो लगा है अगर Motorola, फिर सेकंड लगा है मुझे यहाँ पर OnePlus और थर्ड फिर Realme आता है। और OnePlus पर एक और चीज है, अलर्ट स्लाइडर मिलता है। और इन तीनों फोन में जो सबसे हल्का फोन आता है ना वो अपना Motorola है। देखो एक चीज और बता दूं, डिजाइन में आपको शायद से बहुत लोगों को OnePlus भी प्लस लग सकता है क्योंकि मस्त में मेटल बॉडी देखने मिलती है साइड और मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट में। बाकी तीनों में से आपका पर्सनल चॉइस कौन सा होगा डिजाइन को लेकर, बस एक बार कमेंट बता देना। अभी इसमें सबसे अच्छा पावर कौन सा फोन निकालता है, परफॉर्मेंस किस फोन की ज्यादा अच्छी है, वो यहाँ पर चेक करेंगे। तो देखो OnePlus और Realme दोनों फोन्स के अंदर है ना सेम प्रोसेसर है, Snapdragon 7 Plus Gen 3 का 4nm वाला प्रोसेसर। और Motorola लेकर आता है Snapdragon 7 Gen 3 4nm प्रोसेसर। और Motorola यहाँ पर आपको LPDDR4X की रैम देता है, बाकी जो दोनों फोन है LPDDR5X की रैम देते हैं, मतलब फास्टर रैम देते हैं। और देखो बैटरी को लेकर कैसा है कि Motorola में सबसे कम बैटरी आती है 4500 mAh के साथ में, बट चार्जर 125 वाट का मिलता है। बाकी दोनों फोन के अंदर सेम 5500 mAh की बैटरी, बट OnePlus में 100 वाट है और Realme के अंदर 120 वाट का चार्जर है। लेकिन Motorola में एक और प्लस पॉइंट है, वहां पर आपको वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपके पास कोई TWS वगैरह जो वायरलेस चार्जिंग मतलब सपोर्ट करते हैं तो उन तक को भी वो चार्ज कर सकता है। बाकी OnePlus और Realme में ये फीचर नहीं दे रखा है। इवन Motorola के अंदर IP68 की रेटिंग है और बाकी दोनों फोन फ्लैश प्रूफ वगैरह आप कह सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा बेटर आपको Motorola देखने मिलता है। और जो चार्जिंग स्पीड है तो यहाँ पर मैं कहूंगा डेफिनेटली कम बैटरी और थोड़ा सा ज्यादा वॉटेज आपको मिलता है मोटो के अंदर, तो वहां पर चार्जिंग थोड़ी सी फास्ट भी हो जाती है। बट 5500 mAh की बैटरी मतलब अच्छा खासा दुनिया भर का लंबा टाइम का बैटरी बैकअप आपको दे देगा। तो अभी आपको डिसाइड करना होगा कि छोटी बैटरी बड़ा पावर या फिर बड़ी बैटरी नॉर्मल पावर। तो अभी है ना टेकी पाठशाला स्टाइल में एक टेस्ट करेंगे। अब ये देखेंगे कि छोटी बैटरी सच में अच्छा बैटरी बैकअप दे पाएगी 5500 mAh के साथ में, जैसे कि Motorola और बाकी इन दोनों फोन के साथ में। तो यहाँ पर है ना एक सेम तरीके का टेस्ट होगा और वो दोनों टेस्ट है ना मतलब यहाँ पर हमको एंड में ये पता चलेगा कि बैटरी बैकअप किसका ज्यादा थोड़ा सा बेटर मिलता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस और बाकी सिनेरियोज भी हम लोग चेक कर पाएंगे। तो सभी के अंदर सेम हम लोग ने बैटरी परसेंटेज रखी, बस हालांकि Motorola के अंदर 94% रह गया था टेस्ट करते करते थोड़ा सा स्टार्ट में ही। बाकी Realme पे 99 है, 100% OnePlus पर है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक Antutu बेंचमार्क निकाल लेते हैं और जिसमें सबसे ज्यादा अच्छे जो स्कोर आए वो Realme के अंदर है। OnePlus भी सेम प्रोसेसर लेकर आता है बट वो इतनी अच्छी पावर नहीं दे पाता है। पर मैंने जब उसका परफॉर्मेंस मोड ऑन करके देखा बैटरी के अंदर जाके और जब सेकंड टेस्ट निकाला तो Realme ने फिर भी मतलब जो परफॉर्मेंस को ना सस्टेन किया हुआ है, OnePlus ने बहुत ज्यादा और ड्रॉप कर दिया। और Motorola तो मैं कहूंगा कि कैजुअल परफॉर्मेंस के लिए अच्छा देखने मिल जाता है। और Geekbench के स्कोर निकाले तो वहां पर भी उसने मतलब Realme ने अच्छे पावर निकाले, अच्छे स्कोर निकाले और सेकंड रैंक पे OnePlus पे था, थर्ड अपना Motorola निकल कर आता है। और देखो एक बात समझ लेना, ज्यादा बेटर पावर आपको चाहिए तो मेरे हिसाब से Realme पहला होगा, सेकंड आपका OnePlus होगा, थर्ड आपका Motorola होगा। फिर जो CPU थ्रॉटल टेस्ट करके देखा तो वहां पर भी जो ज्यादा बेटर देखने मिला
वो Realme था, क्योंकि देखो वैसे भले 79% देखने मिल रहा है CPU थ्रॉटल और मोटोरोला पर आपको 80% मिल रहा होगा, बट एक चीज है, आप जिप स्कोर देखोगे ना वो ज्यादा, बहुत ज्यादा पावर के साथ में Realme पर देखने मिल रहे थे। और 3D Mark की जो स्टेबिलिटी स्कोर है वहां पर मोटोरोला काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहा था। अब उसके बाद में YouTube पर है ना 4K की वीडियो हमने चला दी और वो पूरी चली 10 मिनट के लिए। अब जैसे ही वो टास्क खत्म हुआ, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर 4K पर रिकॉर्डिंग चालू कर दी, सेम सेटिंग रखकर तीनों फोन पर रिकॉर्डिंग हो गया मस्त में। अभी अब देखोगे ना बैटरी सपोर्ट देखो क्या होता है। अब इस बीच में क्या हुआ, ये टेस्ट हो गया ऑलमोस्ट 2.25 घंटे के आसपास तक का। अब अगर आप बैटरी देखोगे ना तो जो ड्रॉप हुआ वो 30% ड्रॉप हुआ OnePlus पे। सेकंड जो अपना Realme आता है वहां पर 34% ज्यादा बैटरी ड्रॉप हुई, और वहीं पर मोटोरोला में और ज्यादा बैटरी ड्रॉप हुई 36% की। तो एक बात तो कंफर्म है, OnePlus थोड़ी सी पावर कम खर्चा करता है ज्यादा अच्छा प्रोसेसर होने के बाद में भी, और उसकी वजह से उसकी थोड़ी सी बैटरी और लंबी चली, क्योंकि Realme फुल पावर परफॉर्मेंस दे रहा था OnePlus के मुकाबले, सेम प्रोसेसर हमको मिल रहा है, तो वहां पर थोड़ी सी बैटरी ज्यादा, मतलब जो 4% ज्यादा खर्चा हो गया। और मोटोरोला ने तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही खर्चा कर दिया, 36% की बैटरी मैं कह सकता हूँ। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है लेकिन मोटोरोला के पास में, उसके पास जो टाइप सी पोर्ट है ना वो 3.1 है, बाकी दोनों फोन के अंदर USB टाइप सी 2.0 आता है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक फाइल है 11 GB के अबव की SSD से हम लोग कॉपी करेंगे फोन के अंदर। सेकंड पे रहा OnePlus, 15 मिनट 10 सेकंड लिए उसने, और उसी के बाद में जो Realme है सेकंड रैंक पर आया और उसने लिया 16 मिनट का टाइम, और जो फर्स्ट रैंक पर मोटोरोला है वो आता है 55 सेकेंड। मतलब इतनी ज्यादा फास्टर हमको स्पीड देखने मिलती है टाइप सी के पोर्ट के थ्रू। बेसिकली जब आप क्या करोगे, लैपटॉप से या फिर मोबाइल से जब लैपटॉप में डेटा ट्रांसफर करोगे, मोटोरोला में खासकर, वहां पर आपको एकदम फास्टर स्पीड देखने मिल जाएगी। तो बहुत लोगों की चीज काम में आ सकती है, जो भी कंटेंट या वीडियोस बनाते हैं उनके बहुत काम की चीज है। और एक बात बता दूं, OnePlus और Realme ये दोनों फोन मेरे पास जो है ना, ये UFS 4.0 वाले हैं, और जो मोटोरोला तो 2.2 के साथ ही आता है। फिर वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करके देखा कि परफॉर्मेंस में और एक आइडिया आ जाएगा हम लोगों को, तो उसमें फर्स्ट रैंक Realme डेफिनेटली बेटर मिलता है, तो उसका रिजल्ट भी देखने मिला। सबसे पहले उसने वीडियो रेंडरिंग करके दी हमको 15 मिनट 19 सेकंड पर। फिर सेकंड और थर्ड का डिफरेंस आप देख ही सकते हो, थर्ड पे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने मिल रहा था। हालांकि जो सेकंड पे जो OnePlus आया वो कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं था, कुछ 30-40 सेकंड का ही फर्क आया। बाकी देखोगे कनेक्टिविटी के अंदर है ना, तो मोटोरोला पर आपको 15 5G बैंड मिलते हैं और Wi-Fi 6E मिलता है, तो वो थोड़ा सा प्लस पॉइंट है वहां पर। बाकी ब्लूटूथ तो तीनों में सेम आते हैं, NFC भी तीनों के अंदर आती है, और सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तीनों में ही मिलते हैं, और तीनों ही अच्छा काम कर रहे हैं। अभी देखो तीनों फोन की जो डिस्प्ले भी है ना, वहां पर एक चीज है, OnePlus और Realme AMOLED डिस्प्ले लेकर आता है, बट वहीं मोटोरोला POLED डिस्प्ले लेकर आता है, वो भी 144 हर्ट्ज के साथ में। अब मोटोरोला में POLED यानी कि फोन थोड़ा सा जो ग्लास है वहां पर ग्लास यूज ना होकर प्लास्टिक यूज हो रहा है, और जिसकी वजह से थोड़ा सा फोन और लाइट हो जाता है। और जहां पर कलर्स में कहूंगा तीनों के अंदर है ना, मुझे ऑलमोस्ट मतलब ऐसा है कि OnePlus भी अच्छा लग रहा था समटाइम, मैं ऐसा ये नहीं बोलूंगा कि ये अच्छा है ना ये वो अच्छा है, तीनों की परफॉर्मेंस मुझे डिस्प्ले में सच बता रहा हूं अच्छी लग रही है। Realme पे एक बेनिफिट ये हो रहा है कि वहां पर जो 6000 निट्स मतलब एडवर्टाइज किया है Realme ने, हालांकि वो HBM जो 1600 निट्स आता है, 6000 ऐसा कोई सिनारियो हो सकता है HDR के अंदर जहां पर वो पीक कर सकता है। अब वो कहां हो रहा है मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा कहूंगा कि अगर आप अलग अलग तीनों फोन को देखोगे तो आपको तीनों पे कोई इश्यू देखने नहीं मिलेगा कलर पिक्चर क्वालिटी को लेकर। हालांकि एक और चीज है, मोटोरोला थोड़ा सा पतले और लंबे साइज का फोन आता है, तो डिस्प्ले आपको थोड़ी सी नैरो लग सकती है, और Realme पे थोड़ा सा कर्व डिस्प्ले है, हल्का सा मैं कहूंगा, मतलब उतना भी नहीं है, एक अच्छे साइज का कर्व है। मोटोरोला पर थोड़ा आपको ज्यादा कर्व डिस्प्ले मिलता है, और OnePlus तो अपना फ्लैट आता है। तो यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस समझ सकते हो। देखो कर्व पे देखोगे तो आपको प्रीमियम लगेगा फोन थोड़ा सा, लेकिन आपको एक और चीज है कि स्क्रीन गार्ड वगैरह ढूंढने में थोड़ी सी इश्यू हो सकती है। और दूसरी चीज मतलब आपको थोड़ा सा उस पे जब गेमिंग करने बैठोगे ना, खासकर मोटोरोला पर आपको प्रॉपर एंगल नहीं मिल पाएगा। OnePlus पर आपको बेटर मिल रहा है, इवन Realme पे भी आपको फिर भी बेटर मिलेगा। और एक चीज मैं अभी भी नोटिस कर रहा हूँ मोटोरोला के अंदर, खास करके उसके अंदर है ना, मतलब 4K HDR चलाओ ना तो यूट्यूब पर कंटेंट जिटर मारता है यूट्यूब पर, तो थोड़ा सा अभी भी वो इश्यू है, फिक्स नहीं हुआ है। तीनों ही फोन पर डुअल स्टीरियो स्पीकर आते हैं, और जो स्पीकर का आउटपुट है वो मैं रैंक वाइज यहाँ पर डाल देता हूँ, तो वहां पर कितना और डिफरेंस भी मिल रहा है, मतलब लाइक 5% तक का ही डिफरेंस है, 10% तक का ही साउंड का इंक्रीज मिलता है, वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अभी इन तीनों फोन में से गेमिंग परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी किसमें आती है वो चेक कर लेते हैं। तो OnePlus Realme अभी ये दोनों फोन 90 FPS सपोर्ट करते हैं। Realme अभी कुछ दिन पहले ही 90 पे आया, वरना 90 पे नहीं था, 60 पे ही था, और मोटोरोला आपका 60 पे ही। सबसे पहले मोटोरोला का ही बता देता हूँ। मोटोरोला 60 FPS की कैजुअल अच्छी गेमिंग करवा
देगा वो तो आपको एंट्रोडू स्कोर से ही पता चल गया रहेगा कि वहां पर कितना ज्यादा स्टेबल था। वहां पर आप एक अच्छी 60 वाली कैजुअल गेमिंग कर सकते हो। प्रॉपर हार्डकोर गेमर के लिए फोन नहीं बनाया है, उनमें ना और बेस्ट और एक्स्ट्रा चीजें आ जाती है, बट परफॉर्मेंस के लिए आपको मोटरोला थोड़ा सा मतलब पीछे देखने मिलेगा दोनों से कंपेयर करते हो तो। लेकिन अगर आप 60 का कैजुअल गेमिंग करना चाहते हो तो मोटरोला से आप कर सकते हो, आपको कोई ज्यादा इशू नहीं आएंगे। सेकंड रैंक पर मेरे हिसाब से जो मैं रखूंगा फोन वो अभी वन प्लस होगा। वन प्लस पर 90 तो मिलता है बट बहुत ज्यादा इशू मारता है, एफपीएस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हिलते हैं, तो आपको उतना ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा 90 में तो। और इवन 60 पर भी उतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं है। कुछ टाइम के बाद में थोड़ा सा फोन गर्म होने की वजह से, एक तो वन प्लस ने इसको थोड़ा सा ना अंडर कैप करके रखा हुआ है, तो जिसकी वजह से हमको ना इसकी ट्रू परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है। और पिछले कुछ टाइम से वन प्लस के फोन्स में ऐसा हो ही रहा है, ऐसा कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं। तो जब इस पे आप 90 या 60 कर दो, एक अच्छी परफॉर्मेंस, मैं कहूंगा कैजुअल परफॉर्मेंस ही देखने मिलती है। लेकिन इन दोनों से सबसे टॉप पे जो अभी मैं कहूंगा वो Realme GT 60 है। रीजन ये है, कुछ दिन पहले मैंने इसका टेस्ट करके देखा था, तब वहां पर ये फोन 60 पे अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रहा था। बट जब इस फोन की नई अपडेट आई है, इस नई अपडेट पर इसने 60 को तो इंप्रूव कर दिया है, मतलब बहुत अच्छा, मतलब मैं कहूंगा एफपीएस निकाल रहा है पहले के मुकाबले। पर अगर आप 90 भी देखोगे ना तो वहां पर भी आपको एफपीएस और बेटर मिल जाएंगे। इन तीनों फोन्स के 60 या फिर 90 वाले जो एफपीएस गेम प्ले विद एफपीएस रिकॉर्डिंग के साथ में आपको मिल जाएगा पूरा टेस्ट गेमिंग पाठशाला पर। तो वहां पर और डिटेल में चेक कर सकते हो। तीनों वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से एक बार जाके चेक कर लेना। तो यहाँ पर फर्स्ट रैंक Realme GT 60 जो हमको 90 में भी और 60 में भी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल रहा है। 60 में ज्यादा रेकमेंड करूंगा फिर भी। सेकंड रैंक पे OnePlus है जहां पर 60 ठीक है, 90 में बहुत फ्लक्चुएशन मिल जाती है, और लास्ट में तो मोटरोला बचता ही है। अब अगर UI का थोड़ा सा एक्सपीरियंस समझाऊंगा तो एक चीज सबसे पहले समझ लेना, OnePlus और Realme सेम UI मतलब देते एक दूसरे को। हालांकि तीनों ही फोन Android 14 के साथ में आता है, लेकिन अगर आप OnePlus और Realme भी देखोगे तो आपको Oxygen OS OnePlus पे भले मिलता हो या फिर Realme पे अपना Realme UI भले भी मिलता हो, दोनों सेम ही दिखते हैं। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, थोड़ा कैमरा UI थोड़ा सा अलग लगता है, और बाकी ऑलमोस्ट दोनों कोड एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि ये रहा ओप्पो के नीचे जब आएंगे तो OnePlus और उसी के नीचे Realme, कोई ज्यादा इश्यू तो नहीं होगा समझने में। तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको दोनों फोन का UI एक्सपीरियंस सेम मिलता है। हालांकि OnePlus में एक बेनिफिट है कि 4 साल का OS अपडेट दिया हुआ है और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस है, और जबकि Realme पर आपको 3+4 मिलता है और सेम मोटरोला पर भी 3+4 मिलता है। तो OnePlus यहाँ पर थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा अपडेट को लेकर बेनिफिट लेके जाता है। हालांकि ब्लोटवेयर और एड्स आपको Realme और OnePlus दोनों पर देखने मिलेंगे, बट मोटरोला इस चीज में बहुत ज्यादा अच्छा है, क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देता है। और अगर आप सैमसंग के बाद कोई अच्छा और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो वहां पर मोटरोला आ जाता है। मतलब अगर आपके लैपटॉप से कनेक्ट करना हो गया, वहां पर आपको फोन को एज अ वेब कैम बनाना हो गया, ऐसे जिग जिग करोगे तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाना, और भी बहुत सारे मोटरोला के फीचर्स आते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को लेकर। और मैं आपको सिंपल बोलूंगा, सॉफ्टवेयर में मैं अगर किसी को पहले रखूंगा सैमसंग, और उसके बाद में मोटरोला एंड्रॉइड में अगर आते हैं तो हैप्टिक्स भी अच्छी आ जाती है ठीक ठाक तरीके से। और लेकिन OnePlus और Realme दोनों पे इससे ज्यादा बेटर हैप्टिक्स मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको सॉफ्टवेयर का बहुत ज्यादा मजा लेना है तो मैं मोटरोला सबसे पहले रेकमेंड करूंगा। अब वो क्यों है तो आप वो बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है क्यों अच्छा है UI को लेकर। टेकवाइजर की वीडियो देख लो, या मैं भी कुछ टाइम में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर जैसे बन जाएगा तो मैं वहां पर मेरी वीडियो भी आपको रेकमेंड कर दिया करूंगा। OnePlus पर एक्वा टच आता है तो आप फोन को मतलब पानी के अंदर भी यूज कर सकते हो। Realme पे भी एक्वा टच आता है और वहां पर वो भी अच्छा काम कर लेता है। मोटरोला पर भी एक्वा टच आता है बट वो सही से काम नहीं करता। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, कैमरा किस भाई साहब का अच्छा होगा? क्योंकि अगर आप नंबर्स देखोगे ना तो उसमें मोटरोला ने ज्यादा अच्छे पॉइंट लेगा। 50 MP का मेन तो है ही, बट अल्ट्रा वाइड 13 MP है और 10 MP का टेलीफोटो लेंस है जो 3x तक का ऑप्टिकल जूम देता है। इन दोनों फोन्स में वो नहीं है। और सबसे ज्यादा सेल्फी भी 50 मेगापिक्सल की आपको कैमरा में मोटरोला पर देखने मिलती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी फोटो खींची हुई है। मैं एक काम कर सकता हूँ, तीनों फोटो को अलाइन करके एक साथ मतलब आपके लिए गूगल ड्राइव पर डाल दूंगा। लेकिन अभी अगर आप देखोगे ना, मैं इतना कहूंगा मोटरोला जब फोटो खींचने के बाद में जो ऑप्टिमाइजेशन लेकर आता है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा हमको प्लस पॉइंट देखने मिलता है मोटरोला पर। बहुत सारी हार्श लाइटिंग पर भी ना अच्छे आउटपुट निकाल देता है। लेकिन जब बात करोगे Realme और OnePlus को भी लेकर, तो ये समटाइम तीनों ना इक्वल फोटो भी निकाल लेते हैं। मतलब थोड़ा सा 19-20 वाली बातचीत हो जाती है। बट Realme कभी कभी थोड़े से कुछ सिनारियोस को डार्क कर देता है। और मैं इतना कहूंगा पोर्ट्रेट में और ज्यादा बेटर फोटोज मेरे हिसाब से मोटो में आती है। बट मेरे हिसाब से फर्स्ट रैंक पे जो फोटो का आउटपुट लेता है या जो विन करता है, मेन हो गया, सेल्फी हो गया, अल्ट्रा वाइड, पोर्ट्रेट वगैरह जो भी है, वहां पर मोटरोला फर्स्ट पॉइंट कैप्चर करता है। सेकंड जो होल्ड करेगा वो मेरे हिसाब से OnePlus आएगा। और थोड़े से ही ऊपर नीचे वाले मार्जिन के बाद में
Realme देखने मिलता है। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर 4K 30 देता है Motorola, और वो दोनों साइड से देता है, फ्रंट एंड बैक पर भी। Realme भी यही करता है, मेन कैमरा से 4K 60 ले सकते हैं और 4K 30 सेल्फी से ले सकते हैं। OnePlus यहाँ पर सिर्फ 1080p 30 fps देता है फ्रंट कैम पर, और बाकी 4K 60 तो ले ही पाता है। तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं कहूंगा यहाँ पर भी Motorola थोड़ा सा प्लस पॉइंट लगता है, और उसी के आसपास में Realme और Moto देखने मिलते हैं। 19-20 वाली बातचीत है। तो मेरे हिसाब से कैमरा में जो बहुत ज्यादा नंबर लेके जाएगा वो Motorola है, सेकंड OnePlus, थर्ड आपका Realme। सो ओवरऑल फाइनल वर्डिक्ट के हिसाब से मेरे हिसाब से क्या चीज निकल कर आई, Motorola सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा देता है, आपको कैमरा अच्छा ऑफर करता है, एक वैल्यू फॉर मनी भी है, डिजाइन भी अच्छा देखने मिलता है। बाकी रही बात आपका Realme, परफॉर्मेंस ऑन टॉप लेकर आता है, मतलब सबसे ज्यादा इनमें से। रही बात गेमिंग परफॉर्मेंस भी वहां पर अच्छी है, और बाकी रही बात सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, तो दोनों का सेम देखने मिलता है। बैटरी की भी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। OnePlus Nord 4 भी वहां पर आपको परफॉर्मेंस कुछ टाइम के लिए अच्छी देता है, लॉन्ग सेशन में बहुत इशू करता है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी ऑफर करता है, और आपको एक अच्छा कैमरा भी थोड़ा सा मतलब Motorola के बाद देखने मिलता है। तो मैं यहाँ पर कोई फोन को ये नहीं कर रहा हूँ कि ऑन टॉप ये है ना वो है, आप वो खुद ही डिसाइड कर लो अपने चॉइस, अपने प्लानिंग के हिसाब से, वरना फिर कमेंट आते हैं कि भाई किसने पैसा दिया। भाई किसी ने नहीं दिया, तीनों फोन का रिव्यू मैं खुद से बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, और जब मैं पेड कंटेंट वगैरह करता हूँ तो वहां पर मैं आप लोगों को या फिर डिस्क्रिप्शन या फिर वीडियो में बोल के छोड़ देता हूँ, तो आप उस चीज का टेंशन मेरी तरफ से तो मत लेना। तो ये थी अपनी वीडियो। आप लोगों को कौन सा फोन इन तीनों में से बेटर लगा? अभी iQOO Neo 9 ये सब मत करने बैठना, क्योंकि ये तीनों फोन का ही कंपैरिजन आप मांग रहे थे, क्योंकि तीनों फोन लेटेस्ट लॉन्च हुए, तो उस हिसाब से मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। अभी अगर आप लोगों को एक और वीडियो देखनी है, 40,000 के अंदर मैंने कंपेयर किया था OnePlus 12R, GT6 और Poco F6 भी को बेचारे को कर लिया था, Neo 9 Pro नहीं किया था, जो मैंने स्टार्ट में बताया, तो वो वीडियो यहाँ पर है, क्लिक करके चेक कर लेना। और कौन सा नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए किसी चीज को लेकर कमेंट करना, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूँ और उस हिसाब से आपके लिए वीडियो रेडी करता हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है मुकेश, टेक केयर, बाय।